ज्ञानानन्दमयं नित्यं निर्मलं स्फटिकाकृतिः आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि सरस्वती। बोले लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रिया का जन्मदिन है और हम सभी जगत जननी जगदम्बिका के दरबार में बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर सा भव्य सा माता जी का स्वरूप, जिसको देख के मन में यही गाना आता है, बैठ तेरे पास तुझे देखता रहो। ये सारे गाने भले गाने हो, किसी के लिए भी लिखे हो, मैं इनको फर्क नहीं पड़ता। आप किसके लिए गा रहे इससे फर्क पड़ता है। माँ जगदम्बिका का है दिव्य स्वरूप, और जहाँ मैं बैठा हूँ ये सबसे बेस्ट जगह है बैठने की। यहाँ पर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सामने नारायण और यहाँ लक्ष्मी। देखो सबको जरूरत जीवन में धन की है, सब चाहते हैं 8 प्रकार की लक्ष्मी हमारे जीवन में आए, चाहते नहीं चाहते, अष्ट लक्ष्मी। और आज आचार्य जी ने बहुत भव्य एक मौका दिया आपको, और आज दिन भी कोई साधारण दिन नहीं है। आज दिन है आषाढ़ 5 शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और कल गुरु पूर्णिमा। वैसे परसों होगी, कल दोपहर बाद आएगी पूर्णिमा, लेकिन क्योंकि पूर्णिमा के जो लोग उपवास करते हैं वो कल शामी को करेंगे, परसों उपवास की पूर्णिमा नहीं होगी, उपवास की पूर्णिमा कल ही होगी। तो ये विशेष दिन है और आप माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठे हुए। मैं कह रहा था ये जगह बहुत, अगर आपको धन की आवश्यकता है, 8 प्रकार के धन, उनमें आपको विद्या भी आ जाती है, उनमें संतान भी आ जाती है। 8 प्रकार के धन। धन का मतलब सिर्फ नगद नारायण नहीं, धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। आप सबको अभी कोविड-19 से सब गुजरे हैं ना, मालूम चला धन का मतलब क्या है? मालूम चला धन का मतलब क्या है? मौजे है। कितना ही पैसा जेब में रखो, मौजे नहीं होगा तो क्या खाओगे? डॉलर खाओगे, यूरो खाओगे? बताओ क्या खाओगे, यूरो या डॉलर? आदमी घर में इस बार पैसा सबके पास था, लेकिन सब किस टेंशन में थे कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा धन जो है जीवन में, इसलिए हमारे यहाँ कहते थे जिसके पास जितना अनाज हो, या देवी सर्वभूतेषु धान्य रूपेण संस्थिता। आप लोग जब नवरात्रि करते हैं उसमें वो जो डालते हैं वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। वही बताता है कि जीवन इसी पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा। ये तो 3rd या 4th नंबर पे आता है कि पहले खाना मिले, उसके बाद आदमी मेहनत करे और फिर उसके जीवन में धन आए। और मैं कह रहा था ये जगह बेस्ट इसलिए है, जीवन में अगर धन चाहिए तो आश्रय लेना है शिव जी का और दृष्टि रखनी है नारायण पे। चाहिए तो हमें लक्ष्मी, आपको आश्रय लेना है शिव जी का, क्योंकि शिव की कृपा से ही धन मिलता है। ऐसा आप कोई देवता, कोई व्यक्ति उठा लो जीवन में जो शिव का भक्त हो और उसके जीवन में धन की कमी हो, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि शिव कौन है? ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति
भी धन है, जितनी भी संपत्ति है, ये सब किससे प्राप्त होती है? भोलेनाथ बाबा से। आप देखेंगे भगवान शिव का प्रिय पत्ता कौन सा और लक्ष्मी का प्रिय पत्ता कौन सा? लक्ष्मी का हवन जब होता है तो उसमें बिलपत्र के फल के टुकड़ों को छोटे छोटे काट के लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती। तो शास्त्र कहते हैं धन तो आपको शिव ही देंगे, क्योंकि नारायण धन नहीं देते। आप किसी से उसकी पत्नी मांगोगे तो बोलेंगे मारदानी है। लक्ष्मी तो नारायण की तो पत्नी है। नारायण की क्या है? नारायण की क्या है? पत्नी है ना। लक्ष्मी जी नारायण की क्या है? उनकी बोलो नारायण जी लक्ष्मी दे दो, बोले पागल हो गया, मैं किसके साथ रहूंगा? लक्ष्मी आपको दे सकते हैं तो भोलेनाथ दे सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं मैं धन तुझे दे दूंगा। रावण को देख लो, बाणासुर को देख लो, किसी भी को देख, लेकिन उन्होंने गलती क्या की? गलती क्या हुई? धन, अहंकार तो बाद में आएगा। धन उनको मिल गया शिव की कृपा से, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि को नारायण की सेवा में नहीं लगाया। वो धन लगना कहाँ चाहिए? जो शिव की कृपा से जो धन प्राप्त हो वो किसकी सेवा में लगे? नारायण की सेवा में। और नारायण अगर आपके घर में आ गए तो शिव जी का दिया हुआ धन आपके घर में स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। इसलिए शिव से प्रार्थना करो, भोलेनाथ बहुत सारी संपत्ति दो, आप दयालु हो, सब कुछ देने वाले हो, क्योंकि नारायण जल्दी किसी को कुछ देते नहीं। नारायण के जो भक्त है ना वो बड़े परेशान रहते हैं। मैं नारायण से हमेशा बैठता हूँ तो ये बोलता हूँ, महाराज हमको आप भक्त मत बनाना, हम ठीक है, हम शिव जी के भक्त हैं, शिव जी से आपकी दोस्ती है, इसलिए हमें देख लेना है? क्योंकि भगवान नारायण की जो भक्ति करता है, नारायण की जो सेवा करता है, वो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा बड़ा लेवल, बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि नारायण तो पहले सुदामा बनाते हैं, बोलते पहले परीक्षा है लूंगा, क्योंकि तुझे क्या बनाना है? मुझे गहना बनाना है, तुझे मुझे हार बनाना है, तुझे मुझे नेकलेस बनाना है, तो नेकलेस बनने से पहले क्या करूंगा? उसको गर्म करूंगा, है ना। नेकलेस बिना गर्म किए नहीं बनता। इसलिए नारायण जिसको भी अपनाते हैं उसको पहले नेकलेस बनाते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। लेकिन शिव बोलते हैं तुम जैसे हो वैसे हो, आ जाओ, जैसा है वैसा आ जा, मेरी शरण में तेरा तू सुधरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू आ जा और मैं तुझे सुधारूंगा। और उसके बाद ये शर्त है, शिव जी की पूजा का सबसे बड़ा शर्त यही है कि शिव की पूजा करने के बाद, शिव से प्राप्त संपत्ति के बाद अगर आप नारायण की आराधना नहीं करते तो वह धन धीरे 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 कहाँ चला जाएगा? समाप्त हो। इसलिए आप किसी को भी उठा लो, रावण के पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, लेकिन वह संपत्ति कब तक रही? जब तक उसने भगवान नारायण से विरोध नहीं किया। और जैसे ही विरोध प्रारंभ किया तो भगवान शिव के रूप में हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। भगवान बोलते मेरा किया हुआ धन का तो दुरुपयोग कर रहा, ये धन सारा जितना भी धन है ये किसको सौंपने के लिए है? नारायण को सौंप। उनकी लक्ष्मी को पति से मिला दो। लक्ष्मी के पति है ना नारायण, तो आपको जो शिव की कृपा से धन मिला, चाहे वो आरोग्य का धन मिला, चाहे वो शरीर का धन मिला, चाहे वो संपत्ति का धन मिला, चाहे वो विजय का धन मिला, वो किसकी सेवा में लगा दो? नारायण। और फिर वो धन आपका निरंतर बढ़ता चला। निरंतर सेवा, नारायण की सेवा करो, शिव से आशीर्वाद लो, नारायण की सेवा करो, और फिर देखो आप निश्चित रूप से धन की ऐसे बरसता है, फिर व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। अब किसी ने पूछा कि भाई नारायण को प्रसन्न करने का, लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? बोला ओम नमो भगवते वासुदेवा। बुलाओ तो नारायण को ही और उनसे कहो भगवान आप हमारे घर में विराजमान हो जाओ, और नारायण जिस घर में विराजमान हो जाते हैं वहां से लक्ष्मी कभी नहीं जाती, वहां से लक्ष्मी वो बैठ जाती है। पति बैठा, अब हम दोनों पति पत्नी यहाँ बैठे तो हमें घर की टेंशन नहीं है ना। अगर पत्नी वहां उठी तो मुझे भी होता भाई 7 बज गया, अब घर जाना चाहिए, होता नहीं। तो शास्त्र कहते हैं जब पति पत्नी साथ में बैठे हो, फिर अगर आप सिर्फ शिव से लक्ष्मी का कृपा मांगोगे, फिर लक्ष्मी जी शाम को बोलेंगे चलो बाय बाय बाय, पति के पास जाना है, उसको खाना भी तो खिलाना है। इसलिए आपको अगर, और ये महीना जो अब महीना आ रहा है ये बहुत विशेष महीना है, जिसको हम लोग कहते हैं, और श्रवण नक्षत्र के मालिक कौन है?
श्रवण नक्षत्र के मालिक हैं विष्णु भगवान। ये पूरा जो महीना शुरू होता है किसके नाम से? है शिव जी का महीना, लेकिन इस महीने के मालिक कौन है? नारायण। और वहां आता है एक महीना कार्तिक, है ना। कार्तिक के जो अधिष्ठाता वह अग्नि, और अग्नि तो भगवान शिव स्वयं रुद्र स्वरूप, कृतिका नक्षत्र के अधिष्ठाता वहां कार्तिक। उसमें किसकी पूजा होती है? उसमें नारायण की पूजा होती है। और नारायण की पूजा का फल किसके पास? शास्त्र कहते हैं प्रमोशन। मैं हमेशा लोग बोलते हैं चलिए श्रावण क्या है, मैं बोलता हूँ शिव जी के यहाँ प्रमोशन है। लोग मेरे से पूछते हैं ना चलिए श्रावण है क्या, मैं बोलता हूँ जैसे सुपर मार्केट में प्रमोशन होता है ना, ऐसे ही शिव जी के यहाँ प्रमोशन है 1 महीने का। 1 लोटा जल चढ़ाओ, 5 लोटे का फल पाओ। प्रमोशन। और इस प्रमोशन का लाभ जिसने नहीं उठाया फिर उसको कुछ नहीं मिलता। ये मौके हैं, ये विशेष टाइम है। इस समय पे आप शिव जी की आराधना करो, नारायण की कृपा भी अपने आप प्राप्त होती है। और कार्तिक में नारायण की कृपा की पूजा करो, शिव की कृपा अनायास होती है। और ये सब तब आपको फल देगा। आप देवालय में बैठे भगवान की सेवा करें। और सबसे बड़ी बात, देवालय को ऐसे जैसे सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे ही अच्छा रखो तब ये आनंद देता है। और इसमें आचार्यों का सहयोग करो। आप जब आप पूजा करने आओ तो बहुत सारा, मैं देखता हूँ कई बार शिव जी को पूजा करने के बाद शिव जी देखने लायक नहीं होते, ऐसा ना हो। आप जब पूजा करके जाएं उसके बाद जो भक्त आए बोले वाह कितना सुंदर शिव जी सजे हैं, अब मैं इसमें जल चढ़ाऊं या नहीं चढ़ाऊं, वो सोच में पड़े, है ना। ऐसा नहीं कि आपने उसमें चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, खिचड़ी बना के चले गए, वो खुश होगा या नाराज होगा? मैं आप सुंदर से कपड़े पहन के बैठे हो, एक आदमी बोले थाली में दूध और फल लेके बोले आपका मैं पूजा करना चाहता हूँ, आपको खूब दूध चढ़ाए और वो चढ़ाए, और बोले अब आप खुश हो जाओ। बोले मैं मार्केट जा रहा था, तूने मुझे परेशान कर दिया, मैं खुश हो जाऊँ? शास्त्र कहते हैं जब भी आप शिव जी की सेवा करो, शिव जी को सब चढ़ाओ, और उसके बाद जाने से पहले उनको बिल्कुल क्लियर करके जाओ, ताकि दूसरा आए तो वहां पर उसको क्या नहीं दिखाई दे, न धूल दिखाई दे, न चीनी कपूर। आप गंदा करके मत। मेरे घर को या अपने घर को हम जैसे स्वच्छ रखते हैं, ऐसे शिव जी के आसपास का एरिया साफ हो। कोई दूसरा आए, अब आचार्य जी दिन भर तो बैठे नहीं रहेंगे डंडा लेके कि कौन क्या कर रहा है, या आचार्य जी दिन भर बैठा रहेगा तो खाएगा क्या भाई? तो इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि